वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ईवीएस के पॉजिटिव और नेगेटिव टैगोट्स पर, जो आपको सीटेट के 15 पेडागोजी में से 10 पेडागोजी को एलिमिनेट करके इजीली आपको सही आप कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अभी टैगोट्स पर। आपको टैगोट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है और टैगोट्स का हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि आपके दिमाग में आ जाए बात कि पॉजिटिव है तो क्यों है और नेगेटिव है तो क्यों है। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला है पॉजिटिव टैगोट्स में क्या है। देखिए, हम पहले किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव टैगोट्स की। तो चलिए, पॉजिटिव टैगोट्स में पहला है विविधता का सम्मान। देखिए, विविधता का सम्मान ये होता है जब आप क्लास में हैं तो आप क्या करेंगे, बच्चे विविध यानी कई क्षेत्र से आते होंगे, कई सांस्कृतिक उनकी संस्कृतियाँ अलग अलग होगी, उनकी लैंग्वेज अलग अलग होगा, तो आप क्या करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। जहाँ भी ये शब्द आपको दिख जाए कि विविधता दो तरह का हो सकता है, तो विविधता का सम्मान जहाँ दिखे आपको, ये पॉजिटिव होगा। दूसरा है प्रकृति की खोज, यानी जहाँ भी खोज शब्द आ जाए, वो खोज प्रकृति हो या नए ये व्यवहार की खोज या नए तरीके की खोज, तो ये इसको खोज शब्द जहाँ आपको मिल रहा है, क्या करना है, ये है पॉजिटिव। ईवीएस की हम बात कर रहे हैं। और 3 में है जानकारी एकत्र करना, मतलब जानकारी इकट्ठा करना। बच्चे का जब कहीं से जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव। चलिए, उसके बाद बात करेंगे सक्रिय अधिगम अनुभव, सक्रिय एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। जहाँ भी लर्निंग कैसा हो, एक्टिव हो, एक्सपीरियंस की बात आ जाए, ये आपका 99.99% जगह पर होता है पॉजिटिव। चलिए, 5वां है जिज्ञासा उत्पन्न करना, यानी क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर जगाना। जैसे कोई बच्चे हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उनकी क्यूरियोसिटी है, तो आप बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस कीजिए, जिज्ञासा का उत्पन्न कर रहे हैं कीजिए। ये वर्ड जहाँ भी आपको मिलेगा आँख बंद करके आप लगा सकते हैं, ये है पॉजिटिव। मानचित्रांकन, यानी बच्चों को चित्र के माध्यम से समझाना, ये एक तरह की क्या हमारी मूर्त सामग्री है, यानी कॉन्क्रीट सामग्री है, ये तो हो जाएगा ये पॉजिटिव। चले आगे है कि दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति। तो बच्चे को जब भी हम ये पढ़ाएंगे कि दिशा ज्ञान या सापेक्ष स्थिति, तो ये सब वर्ड क्या होता है, पॉजिटिव। और अगला है प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधि, यानी बच्चों के अंदर किसकी बात हो रही है, अंतर्निर्मित, मतलब बच्चों के अंदर किसी भी चीज़ की एक्टिविटी करवाना, गतिविधि उत्पन्न कराना, ये होगा हमारा पॉजिटिव टैगोट्स। नेक्स्ट है बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान करना। बच्चे जिस भी संस्कृति से आए, बच्चे जिस समाज से आए, जिस माहौल से आए, उनकी जो होगा, अब किसी भी बच्चे की उन दृष्टि को, उनकी सोच को, उनकी समझ का आप सम्मान करेंगे। और चौथा 10वां है क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण। बच्चे को जब आप क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं या शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं और ये वर्ड्स जहां आपको दिखा जाए, तो ये होता है पॉजिटिव। और नेक्स्ट है रुचि उत्पन्न करना, यानी बच्चों के अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न करना, चाहे आप कहानी के माध्यम से कीजिए, बाल साहित्य के माध्यम से कीजिए, रोल प्ले के माध्यम से कीजिए, या फिर बच्चे को आप किसी भी एक्टिविटी में भाग लेकर करवाएं, तो बच्चे के अंदर आप रुचि उत्पन्न कर रहे हैं, ये है हमारा पॉजिटिव टैगोट्स। पोर्टफोलियो, सारे सब्जेक्ट में ये पॉजिटिव होता है, जिसमें बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में लिखी जाती है। और उसके बाद है इंद्रियों का सम्मान। बच्चे के जो इंद्रियों होती है, सेंस सेंस ऑर्गन होता है, जैसे आँख, कान, नाक, ये क्या है, इंद्रियां हैं, इनका हम सम्मान करेंगे, ये है पॉजिटिव टैगोट्स। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग नेगेटिव टैगोट्स की, जो आपके सीटेट में के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इसको देख के सीटेट में कई सारे प्रश्नों को इजीली हल कर सकते हैं। ये आपको मेनली कहाँ मदद करेगा, क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होता है उसको एलिमिनेट करने में आपको ये मदद करेगा। पहला है शब्दावली याद करना। किसी भी, चाहे वो कोई हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, या फिर आपका ईवीएस हो, सीडीपी हो, शब्दावली जहाँ पर आ जाए और याद करना, ये दो शब्द जहाँ आपको दिख जाए, इसको आपको आँख बंद करके नेगेटिव में इसको लगा देना है, ठीक। उसके बाद है श्याम पाठ चार्ट पर बनाना, श्याम पाठ पट चार्ट पर बनाना, यानी श्याम पाठ पर आप किसी चीज़ को बनाएंगे और बच्चे उसको नकल करेंगे, ये हो जाएगा क्या, नेगेटिव। यानी बच्चे को आप खुद से एक्टिविटी करवाने पर ज़्यादा जोर देंगे, नकल करवाने पर जोर नहीं देंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव। व्याख्यान क्या है, बिल्कुल नेगेटिव है।
यानी बच्चों के सामने आप बोले जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं और बच्चा उसको सुन रहा है, ये क्या है? नेगेटिव। उसके बाद है आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, यानी बच्चों को आप ये आनंद के लिए आनंद देखिए ठीक है, लेकिन मज़ा उपलब्ध कराना, यानी कहानी हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे मज़ा उत्पन्न ले, तो ये क्या है? नेगेटिव हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये पॉजिटिव भी होता है। कब? जब ऑप्शन और बाकी ऑप्शन को हम देखेंगे कि सारे नेगेटिव है तो तब ये उस समय होगा पॉजिटिव, नहीं तो ये होगा नेगेटिव। उसके बाद है ध्यान आकर्षित करना, यानी बच्चों का ध्यान आकर्षित आप करेंगे, यानी इंटरेस्ट छोड़ना हो बच्चों को, आप अनुशासन बनाए रखने के लिए उन्हें अट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा गलत, नेगेटिव। और अनुशासन ये बिल्कुल होता है नेगेटिव। उसके बाद है नियंत्रित करना, यानी बच्चों को आप नियंत्रण कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, यानी बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, आप उसको नहीं पूछने दे रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि अनुशासन में रहो, यानी नियंत्रित करके रखते हैं, ये हो जाएगा नेगेटिव। अभ्यास कार्य, दत्त कार्य, गृह कार्य, यानी बच्चों को अभ्यास करा रहे हैं, दत्त कार्य मतलब असाइनमेंट दे रहे हैं या होमवर्क दे रहे हैं, ये सारा हो जाता है क्या? नेगेटिव। इसके बाद है परीक्षा का आयोग करना, यानी आप क्या कर रहे हैं? बच्चों का परीक्षा ले रहे हैं, उन्हें अंक दे रहे हैं, अंकों के आधार पर उनमें क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं उनको, तो ये हो जाएगा क्या? या परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, ग्रेड के लिए तैयार कर रहे हैं, रैंकिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, ये हो जाता है गलत। उसके बाद है छात्रों को संवेदनशील बनाना, यानी छात्रों को सेंसिटिव बनाना, ये कभी कभी पॉजिटिव होता है और आपको ऑप्शन देखना है, ये कभी कभी नेगेटिव भी होता है। कुछ पक्षों पर ध्यान देना, कुछ देखिए पक्षों पर ध्यान देना पॉजिटिव होता है, आगे अगर कुछ लगा दे ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट का नेगेटिव पॉजिटिव का भी वीडियो हमने बना दिया है, जिसमें आपको वल्ली, केवल, ही, वो सारे शब्द मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। ये आपको स्पेशली हमने बताया ईवीएस के बारे में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हिंदी का टैगोर्स के साथ आपको मिलेंगे और वो मज़ेदार टैगोर्स होगा। और आपको फिर एक बार हम कहेंगे कि अगर आपने हमारी तुक्का वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा व्यू हुआ है, क्योंकि वो वीडियो में हमने 25 सेट का विश्लेषण करने के बाद तुक्का पर एनालिसिस करके एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लें। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।